धुआं निकाल दिया वसुंधरा कोठारी के कानों से अनुपमा ने, कर दी उसकी बोलती बंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बड़ा ही मौका मिला वसुंधरा कोठारी को अनुपमा पे आवाज उठाने का, और बड़े दिनों बाद, इसलिए उसने दिल खोल के और गला खोल के आवाज उठाई, अनुपमा जी ऐसा, अनुपमा जी वैसा। और दूसरी तरफ से एक लो टोन में आवाज आई, जिसके बाद वसुंधरा कोठारी बोल ही नहीं पाई। वो या तो फोन को देख रही थी या खुद को देख रही थी कि ये हो कैसे गया। बात तो करना बनता है, बड़े दिनों बाद ये सीन देखा है तो करते हैं चर्चा। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो ये जो हुआ है आज वसुंधरा कोठारी और अनुपमा के बीच में, ये दो चीजों का मैं यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगी। ये होता कैसे है, या तो वसुंधरा कोठारी अनुपमा को बहुत अच्छे से जानती है या बिल्कुल भी नहीं जानती है। क्योंकि जब कोई किसी को बिल्कुल भी नहीं जानता हो तो हर बार वो घूम फिर के उसी पे आ जाता है कि ये तो इसी ने किया है, ये तो इसी ने किया है, जब करता वो कुछ है ही नहीं। अनुपमा तो कुछ करती नहीं है, चीजें खुद अनुपमा की तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, बच्चे खुद अनुपमा के पास पहुंच जाते हैं। अब अनुपमा ने तो कुछ नहीं किया, इसका मतलब वसुंधरा कोठारी या तो अनुपमा को बिल्कुल नहीं जानती है, या फिर वो इतना ज्यादा जानती है कि उसको पता होता है कि यहां से जो भी पत्ता हिलेगा, राही माही जो भी राजा परी जो भी पत्ता हिलेगा कोठारी हाउस में, उसका संबंध सीधा सीधा अनुपमा से ही जुड़ेगा। ये हो गया पूरी तरह से जानना, और इसमें भी वो सही साबित हो जाती है क्योंकि राजा सीधा अहमदाबाद की फ्लाइट पकड़ के सीधा चौल, पूर्वी छाया चौल में ही जाके गिरता है। क्योंकि अब सारा ड्रामा कहां पे है, चौल में, पूर्वी छाया चौल में। इसलिए कोई ना कोई किसी ना किसी बहाने पूर्वी छाया चौल में पहुंच रहा है। ये अंदाजा तो वसुंधरा कोठारी का सही निकला कि वसुंधरा कोठारी के फोन से पहले राजा वहां पे पहुंच गया भाई। अब यहां पे वसुंधरा कोठारी को था कि अब तो मैं अनुपमा को ऐसा सुनाऊंगी, ऐसा सुनाऊंगी कि अनुपमा जिंदगी भर नहीं भूलेगी। पहले भी यही सोच के सुना चुकी है, कभी सामने, कभी फोन पे, कभी कुछ कभी कुछ। अब भारती की शादी है, यहाँ पे वसुंधरा कोठारी का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर लेना देना होगा तो रजनी के थ्रू होगा, क्योंकि तब वो थोड़ी सी घबरा गई है कि ये अनुपमा जी रिश्तों को और उलझा रही है। अब अनुपमा जी की यहाँ पे क्या गलती है, ये तो वसुंधरा कोठारी ही बता सकती है। क्योंकि आज तो अनुपमा ने भी ये बात कह दी कि दुनिया में कुछ भी हो, किसी भी रिश्ते में कुछ गड़बड़ हो, कहीं पे कुछ हो, पत्ता हिले या कुछ सुई भी खो जाए, तो अनुपमा का ही कसूर निकालेगी ये वसुंधरा कोठारी। अब ये बात अनुपमा ने भी मान ली है, इसलिए उसको कोई हैरानी नहीं होती कि वहां पे कोठारी हाउस में अगर मीता का बिजनेस फ्लॉप हो रहा है तो इसमें भी अनुपमा की ही गलती है। ये भी बात आ सकती है, अगर वहां कोठारी हाउस में वसुंधरा के पेट में गड़बड़ हो रही है तो ये भी अनुपमा ने कुछ रेसिपी राही को सिखाई होगी, राही ने खाना बनाया, तो अनुपमा की गलती। अगर ख्याति कुछ गलत गहना खरीद के लेके आ जाएगी तो इसने अनुपमा से सलाह ली होगी, तो इसमें भी अनुपमा की गलती। क्योंकि वसुंधरा कोठारी अनुपमा के अलावा किसी के सपने देखती ही नहीं है, इसलिए अनुपमा को फोन करना तो उसका बनता ही था। उसने किसी पुलिस थाने, किसी अनिल को नहीं बोला, किसी को नहीं बोला कि कहां पे होगा राजा। उसने सीधी अनुपमा को कॉल करके उसकी ऐसी तैसी करने की ठान ली, क्योंकि ये उसका फेवरेट हॉबी है। फेवरेट काम होता है ना किसी का, अरे वाह ये लग गया हाथ में, अब देखो मैं कैसे अपनी भड़ास निकालती हूँ अनुपमा पे। यही मुझे लगा भाई, क्योंकि वो क्रेविंग होती है ना किसी चीज की, हाँ हमें ये खाने की क्रेविंग है, वो खाने की क्रेविंग है, तो वसुंधरा कोठारी को अनुपमा को ताने देने की क्रेविंग है। पहले वो आने बहाने इधर उधर ताने दे रही थी, अनुपमा सामने नहीं थी। कभी उसकी बेटी को ताना देना, कभी किसी तरह से, कभी लीलाबा को ताना देना, कभी बापूजी को ताना देना, ये वसुंधरा कोठारी कर रही थी, मगर उसकी मन की शांति नहीं मिल रही थी। अब मौका मिला अनुपमा को डायरेक्ट ताना देने का, तो हो गई शुरू, अनुपमा जी आप ऐसे, मजा आ गया सीन देख के। और जब अनुपमा ने लो टोन में बोला, मैं तो तालियां मार रही थी सीन पे, आपको बता दूं साफ साफ। क्योंकि जब अनुपमा बोलती है कि वसुंधरा जी, और बहुत ही कम आवाज में कि किसी को सुने ना, और ये होता है एक्टर का कमाल, कम आवाज में वसुंधरा से ज्यादा
इम्पैक्ट कर दिया उसने वसुंधरा पे। अनुपमा ने कम आवाज में उसने ऐसी बातें कह दी और ऐसी फीलिंग वसुंधरा कोठारी को दे दी कि वसुंधरा कोठारी सोचती ही रह गई कि ये हो क्या गया है। इसलिए उसका लास्ट एक्सप्रेशन यही था कि ये हो क्या गया, अनुपमा तो मेरे ऊपर हावी हो गई। उसने तो साफ साफ कह दिया कि कुछ भी कर लो, मगर इन बच्चों को तुम ना मैं कोई भी रोक नहीं सकता है। दे आर लीगली हस्बैंड वाइफ और हम कोई नहीं होते हैं इनके रास्ते में आने वाले। राजा कहां गया, मेरे पास आया, नहीं आया, जो भी अनुपमा के डायलॉग थे वो आपको एज इट इज शायद याद भी होंगे। तो वो डायलॉग जो है जब वसुंधरा कोठारी के कानों में गए तो ये बिल्कुल गरम जो होता है ना, लोहे का गरम गरम जो होता है, जो भी बोलते हैं उसको, वो उसके कानों में गया। कान जल गए उसके। वो तो ये सोचती नहीं कि मुझे आगे से कोई ऐसा रिवर्ट बैक देगा, वो भी इतने दिनों बाद जबान का रस पूरा करने का समय मिला था और वो भी मुझे मतलब बाउंस बैक हो गया। ये अनुपमा को ज्यादा ही हवा लग गई है मुंबई जाके, ऐसा भी कह सकती है। तो मजा आ गया मुझे ये सीन देख के। और आपका कैसा हाल है? मजा आया कि नहीं? ताली बजाई कि नहीं आपने ये सीन देख के जब अनुपमा ने लो टोन में वसुंधरा की ऊंची आवाज को दबाया और वसुंधरा के कानों से धुआं निकाला? क्या कहते हो आप? कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।